पिछले क्लास में हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस और यानी कि अपूर्ण प्रभाविता और इसके अलावा मेंडल का जो दूसरा नियम था इतना सीख लिए थे, है ना। यानी कि मेंडल के पहले और दूसरे नियम हम लोग सीख लिए थे। आज हम लोग शुरू करते हैं। एक हेडिंग बना लेना, दो जीनों की वंशागति। हेडिंग बनाओ। हाँ, नई हेडिंग है ये। इसके पहले स्वतंत्र अभिवन के नियम के पहले ये ऊपर यहाँ लिख लो, यहाँ पे ऊपर लिखो, यहाँ लिखो, उसको रहने दो। मतलब कि टू जीन इनहेरिटेंस, टू जीन, दो जीनों की वंशागति। अब इसके अकॉर्डिंग आप हेडिंग बनाना, स्वतंत्र अभिवन का नियम। ध्यान रहे मेंडल के दो ही नियम हैं, तीसरा नियम नहीं है। तो इसको बहुत लोग मेंडल का तीसरा नियम कहते भी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो ही नियम हम लोग सीखते हैं। तो अगली हेडिंग है आपकी लॉ ऑफ फ्री असार्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। या फ्री की जगह जो है कहीं कहीं इंडिपेंडेंस लिख देता है, इंडिपेंडेंस, है ना। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो किया गया एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया, पहली चीज तो ये हम लोग एक टर्मिनोलॉजी सीख रहे थे, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण कब था, जब सिर्फ एक लक्षण को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तब वो हमारा था एक संकर संकरण। और द्विसंकर संकरण कब था, जब हम लोग दो दो लक्षणों को लेकर स्टडी किए थे, तब वो हमारा क्या था, द्विसंकर संकरण। तो ये भी जो हमारा नियम बेस है किस पे आधारित है, द्विसंकर संकरण पर। और मेंडल के जो पहले दूसरे नियम थे वे किस पे है, एक संकर संकरण पे। ठीक, इसमें लिया गया है सीड का कलर और सीड का शेप, यानी कि बीज का आकार लिया गया है और बीज का रंग लिया गया है। तो देखो मटर का जो डोमिनेंट यहाँ पे हम लोग लिए थे वो था राउंड और येलो। थोड़ा और इधर लिखते हैं, राउंड और येलो। राउंड, एक लक्षण हो गया राउंड, दूसरा लक्षण था इसी में येलो। द्विसंकर संकरण हो गया, क्यों, क्योंकि एक लक्षण राउंड अलग है, दूसरा लक्षण येलो अलग है। राउंड मतलब गोल, येलो मीन्स पीला। और जो दूसरा इसका लक्षण था वो क्या था, ग्रीन रिंकल्ड, या रिंकल्ड मतलब चुदीदार, है ना, और ग्रीन। इसके लिए जो जीनोटाइप लोग लिखे थे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अकॉर्डिंग टू बेटसन ये कहे थे ना कि हम लोग डोमिनेंट वाला पहला लेटर उठा लेंगे और दो बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया आर, यहाँ पे हो गया वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये इनके हैं पेरेंट। अब इनका गैमेट क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। और इसका गैमेट क्या हुआ, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इन दोनों का जो क्रॉस हुआ F1 जनरेशन में आया है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो अब देखो ये जो आया हमारा प्लान ये कैसा है, आर मीन्स राउंड, वाई मीन्स क्या था यहाँ पे, येलो। कैपिटल वाला है तो प्रभावी था, राउंड येलो आ गया। अब हम लोग इसका करवा रहे हैं सेल्फ कोऑर्डिनेशन। सेल्फ कोऑर्डिनेशन यानी कि स्व परागण करवा रहे हैं, तो हमारा मिलेगा F2 जनरेशन। अब स्व परागण कराने के लिए F2 जनरेशन में हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 16 डब्बा, है ना। एक फार्मूला होता है 2 to the power n, जहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ गैमेट होता है। हाँ, तो यहाँ पे देखो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 बन रहा है। तो 2 to the power n 2 power 4 यानी कि कितना, 16। ठीक, 1 2 3 5 नहीं बनाना, 4 बनाना है। इधर भी हम लोग करेंगे 4, 1 2 3 लाइन खींचे, 4 से 4 बन जाएगा ना। अब देखो हमको यहाँ पे लिखना है इनके गैमेट। स्व परागण हो रहा है तो एक साइड होगा मेल, अगले साइड होगा फीमेल, है ना। तो
अब इनके गैमेट हम लोग निकालने के लिए कि यहाँ पे गैमेट क्या लिखेंगे, क्योंकि दो गैमेट लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि द्विसंकर संकरण है, तो गैमेट निकालने के लिए आपको कंफ्यूजन ना हो, एक अलग से आप बना लेना डिब्बा। ठीक है, 4 खाने का एक अलग से डिब्बा बना लेना, और एक के ऊपर यहाँ से, यहाँ ध्यान देना, यहाँ से उठा लेना कैपिटल R, ये लिख देना। फिर अगले उठा लेना स्मॉल r, इसके लिए लिख देना कैपिटल Y और इधर स्मॉल y। ध्यान से देखो, कैपिटल R यहाँ था, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y यहाँ पे था। अब इनका क्रॉस कर देना, तो क्या आएगा? कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। अब ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है गैमेट। जैसे वहां पे कैपिटल T स्मॉल t लिखते थे एक डब्बे पे एक ही, लेकिन यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि द्विसंकर संकरण है, एक लिखेंगे राउंड के लिए और एक लिखेंगे येलो के लिए। तो यहाँ पे हमारा एक आया कैपिटल R, कैपिटल Y, फिर यहाँ पे आया कैपिटल R, स्मॉल y, यहाँ पे लिख दिए कैपिटल Y, स्मॉल r, यहाँ पे लिख दिए स्मॉल r, स्मॉल y। क्योंकि द्विसंकर संकरण है, इसलिए यहाँ पे दो का लक्षण लिया गया। स्वपरागण हो रहा है, तो जो गैमेट यहाँ है वही गैमेट यहाँ भी हम लोग लिखेंगे। तो इसके लिए भी यही चीज लिख देंगे, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। देखो जो चीज यहाँ पे लिखे हैं वही चीज तो यहाँ पे लिखा गया है। अब इनका हम लोग क्रॉस करवा देंगे, इसके कराएंगे इसके साथ, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। यहाँ देखो, बड़का R, बड़की Y, छोटकी Y। अब यहाँ देखो, बड़का R, छोटका R, बड़का Y, बड़का Y। इधर भी देखो, बड़का R, छोटका R, बड़की माई, छोटकी माई। इतना हो गया। अब इसको उठाएंगे, इसका क्रॉस इसके साथ कर देंगे, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब इसको उठाएंगे, इसके साथ करेंगे कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। अब इसके साथ करेंगे कैपिटल R, स्मॉल y। फिर इसको उठा के इसके साथ करेंगे कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। फिर इसी को उठा के इसके साथ कर देंगे कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y। इतनी बात समझ में आई? अब ये वाला इसके साथ कर दो, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y है ना, कैपिटल Y, देखो कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल r। अब इसका क्रॉस करेंगे इसके साथ, क्या है? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। इसको फिर करेंगे इसके साथ, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y। फिर यहाँ पे कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r। फिर यहाँ पे स्मॉल r, स्मॉल y। इतनी बात समझ में आई? बोलो, अभी नहीं बताएंगे। इतना क्रॉस कर लोगे ना। अब यहाँ पे आपको कुछ ज्ञात करना है, जैसे आप यहाँ पे देखो कैपिटल R, कैपिटल Y कितना है ना? कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। अच्छा, कैपिटल R मतलब राउंड ना, कैपिटल Y मतलब येलो, येलो। कैपिटल R मतलब राउंड, और स्मॉल y मतलब येलो का अपोजिट। स्मॉल है ना, क्या हो जाएगा? ग्रीन। येलो का अब क्या होगा? ग्रीन। Y, कैपिटल Y मतलब येलो, और स्मॉल r मतलब रिंकल्ड ना, झुर्रीदार। और स्मॉल y मतलब ग्रीन, रिंकल्ड है ना, रिंकल्ड ग्रीन, अब बताओ इस डिब्बे में से आप निकालो कैपिटल R, कैपिटल Y कितना है? कैपिटल R, कैपिटल Y कितना है? निकालो, गिनो। पहले सर
अभी छापो नहीं, अभी पहले बता दो। मिटा नहीं, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे। कितना है? एक। ध्यान से देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से देखोगे तो ये लाइन पकड़ के चले जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई आपको मिल जाएगा। अभी सिर्फ कैपिटल आर कैपिटल वाई खोज रहे हैं ना, तो कितना मिला? बीच में तो उससे नहीं मतलब, कैपिटल आर कैपिटल वाई कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको। जैसे ये छूट गया, कैपिटल आर तो मिला, लेकिन कैपिटल वाई यहाँ पे मिला क्या? नहीं मिला। यहाँ कहीं भी आप देखोगे पूरे डिब्बे में चाहे जहाँ एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई मिले, उसको उठा लो, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना आया है? 9। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये कितना हो गया? 3। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उसके ऊपर यहाँ कहाँ है? ये नहीं है, ये जो नीचे ये उसके ऊपर लिखे तो है, उसके जस्ट ऊपर ये वाला। ये तो कैपिटल आर कैपिटल वाई में चला गया है ना, तो उसे नहीं गिना जाएगा। उससे नहीं गिना जाएगा। जो गिन लिए हो उसको नहीं गिनोगे, है ना। ये भी कितना आ गया हमारा? ये भी 3 आएगा। ये कैपिटल आर, यहाँ पे देखो 1 2 और 3, यहाँ से भी आ गया 3। स्मॉल वाई कितना आया है? 1। यानी कि इसका जो फिनोटाइप अनुपात आया वो कितना आया? 9 3 3 1। जो जीनोटाइप इसका अनुपात आता है 12 12 24 12 1, ठीक है। बीच में रेशियो लगा दोगे। इसको पहले आप नोट करो, पहले बोल दे रहे हैं, लिख लो, ठीक है। हाँ, बोल दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप लिखो। यह द्विसंकर संकरण पर, यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, ठीक। इस नियम के अनुसार गोल पीले एवं हरे झुर्रीदार पौधों के बीच में संकरण कराने पर प्रथम संतानीय पीढ़ी में गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं परंतु जब इनका स्वपरागण कराया जाता है तो ये अपने लक्षणों को स्वतंत्र रूप से परिलक्षित करते हैं। ठीक, लिखिए। और उसके बाद ये वाला पूरा ऐसे छाप लो, ठीक। पहले ये वाला लिखो, फिर उसके बाद ये वाला लिखो, तब उसके बाद
ये लिखना है ना। देखो इतना देखो इतना हम लोग देख लिए है ना। तो यहाँ से देखो चीज कि इनका जो फिनोटाइप अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है 9331। इनका जो फिनोटाइप अनुपात है वो कितना आया 9331। और जीनोटाइप अनुपात इसका याद कर लेना 12 12 42 12 1। ठीक है, कहीं कहीं पे 12 12 24 12 1 लिखा होता है, कहीं पे 12 12 12 24 1 लिखा होता है ना। तो कंफ्यूज मत होना, यही है। इसको देखो हम लोग आगे तरीके से सीखते हैं कि अगर मान लो बाई चांस आप भूल जाते हो या बता दें 1:2:1:2:4:2:1 ये इसी का जीनोटाइप। जैसे वहां पे एक कैपिटल आर आ रहा था, जैसे यहाँ पे देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कितना आया है 1 आया है ना, आया है कि नहीं आया है। फिर इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना आया है ये, ठीक, ये कितना आया है 2 आया है ना। इसी तरीके से आप देखोगे तो ये रेशियो आपका निकल के जाएगा है ना। उतना डिटेल आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जानो कि इसका जीनोटाइप अनुपात 1:1:2:4:2:1:1 होता है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग एक सरल तरीके से निकालते कैसे हैं। जैसे मान लो आपके यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन आप करने जाते हो, इतना बड़ा कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा करना क्या कि जैसे वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, एक संकर संकुल में फिनोटाइप रेशियो कितना आया था 3:1। तो फिर इसमें से हम लोग 3 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 3 1 3 1 3 3 1 1 1। तो रेशियो कितना आ गया देखो 9331। ये वाला रेशियो आया कि नहीं आया 3 में 3 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, इधर जो है 1 में 3 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 9331। दूसरे पीढ़ी में, पिछले पीढ़ी में कोई कहेगा फिर से यहाँ पे 3 1 का मल्टीप्लाई कर देना, फिर यहाँ पे 3 1 का, यहाँ पे 3 1 का, यहाँ पे 3 1 का, तीसरे पीढ़ी के लिए आ जाएगा है ना। फिर इसका जो है जीनोटाइप के लिए भी ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। फिनोटाइप आ गया, अब जीनोटाइप भी कैसे निकाल लोगे। जीनोटाइप में हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना रेशियो आया था 1:2:1 है ना। तो यहाँ भी 1 2 1 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 1 2 1 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 1 2 1 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ गया 1 के 1 यहाँ F2 के लिए 1 2 1 फिर 2 4 2 1 2। तो देखो ध्यान से जीनोटाइप ये यहाँ पे आया, वही वाला यहाँ पे आया, कोई दूसरा आया 12 12 42 12 1 12 12 42 12 1 बीच में रेशियो लगा दिए। तो इसको निकालने का तरीका यही है, ऐसे आप निकाल सकते हो। और जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन देता है, कोई एक प्लांट है, उसका जीनोटाइप है कैपिटल A कैपिटल B, ठीक, डोमिनेंट वाला। और रिसेसिव वाला उसका जीनोटाइप है स्मॉल a स्मॉल b। अब क्वेश्चन ये कहा कि अब इनका क्रॉस करवाया गया, क्रॉस करवाने के बाद पहली पीढ़ी में कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b आया। अब इनका स्वपरागण कराने पर जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, जीनोटाइप अनुपात क्या होगा। अब चूंकि आप कैपिटल आर पढ़े हो, तो इस तरीके का आप पढ़े नहीं हो तो समझ में आएगा नहीं। तो सीधा सीधा बिना कुछ सोचे समझे अगर ऐसा दे दिया तो फिनोटाइप अनुपात 9331 लिख देना, और जीनोटाइप अनुपात ये लिख देना 12 12 42 12 1। समझ में आया। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन हम और आपको दे देते हैं, वो जो कि प्रभाविता के नियम का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखो लंबे और बढ़ने पौधे का संकरण कराने पर
लंबे और बौने पौधे का संकरण कराने पर, लंबे और बौने पौधे का संकरण कराने पर, लंबे और बौने पौधे का संकरण कराने पर प्रथम संतानी पीढ़ी में कुछ पौधे प्राप्त हुए, कुछ पौधे प्राप्त हुए। इनका स्वपरागण कराने पर कुछ पौधे प्राप्त हुए। इनका स्वपरागण कराने पर स्वपरागण कराने पर, यहाँ पे कुछ पौधे मिले थे ना, यस। स्वपरागण कराने पर हमें 500 पौधे प्राप्त होते हैं। हमें 500 पौधे प्राप्त होते हैं। हमें 500 पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें लंबे और बौने पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें लंबे और बौने पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। ये आपका होमवर्क है, ठीक। इसको आप होमवर्क बना लो, इसका आंसर कल लिख के आना, ठीक है ना। और आप लोग क्लास में उसका आंसर लिख के लाना। बाकी जो लोग अगर मान लो देखोगे, थोड़ा आंसर इसका लिखने की कोशिश करना कितना आएगा, और नीचे भी अपना उसको कमेंट बॉक्स कहते हैं, उसमें भी अपना लिख देना अगर जिस कमेंट कहे तो। अगर आ जाए आंसर तो, नहीं आएगा तो हम लोग क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो ठीक है, इसके आगे कहानी हम लोग अगले दिन सीखेंगे, ठीक। थैंक यू।